सेल्फ इंडिपेंडेंस की जब बात की गई कि हमें अपने पांव पे खुद खड़ा होना, और जब अपने पांव पे खुद खड़े होने की बात होती है तो हम बिजनेस की बात करते हैं। मतलब इंटरनेशनली मैं बात करूं तो 5-5 10-10 करोड़ रुपए भी महीना कमाते हैं। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सेलिंग में भी क्यों आए, मतलब जॉब ना करें या कुछ और ना करें, तो कुछ चीजें आज मैं आपको बताना चाहूंगा। कल की हेडलाइन न्यूज थी कि इंटेल ने 16,000 लोगों को एक दिन में निकाल दिया। 16,000 पीपल, और वो सारे यूथ थे आप जैसे, जिनके माँ बाप ने बहुत मेहनत करके पढ़ाया होगा, और पढ़ाने के बाद, और आप लोगों ने भी बहुत मेहनत की होगी, कोई ग्रेजुएट होगा, कोई पोस्ट ग्रेजुएट होगा, और किसी को नौकरी मिली होगी, कोई कंप्यूटर में होगा, कोई कुछ होगा, कोई कुछ होगा, और कंपनी ने 1 मिनट नहीं लगाया। 16,000 पीपल, इन्फोसिस से लेके अगर मैं बात करूं कितनी कंपनीज की आज की डेट में एम्प्लॉयमेंट जितना मुश्किल है, हम सब लोग जानते हैं। बट एम्प्लॉयमेंट कितना मुश्किल है मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। वाई डायरेक्ट सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सब लोग जानते हैं कि इंडिया के बारे में, हम लोग नंबर 1 पॉपुलेशन वाली कंट्री बन चुके हैं दोस्तों। हमने 140 करोड़ से ज्यादा की पॉपुलेशन है, और इस बार जो इलेक्शंस हुए उसमें तकरीबन 96 करोड़ लोगों ने वोटिंग राइट थे। 96 करोड़। अगर मैं बात ऑन एन एवरेज बात करूं 100 करोड़ की, तो मैं आपको कुछ आंकड़े अगर दूं कि आज की डेट में तकरीबन 18 से, ये गूगल पे जाके आप चेक कीजिएगा, 18 ईयर्स, जब एक बच्चा 12वीं पास करता है, ग्रेजुएट होता है, 21 साल का होता है, और 22-23 साल से पोस्ट ग्रेजुएट भी होता है, 23-24 साल में पहुंच जाता है। 25 साल से लेके अगर मैं बात करूं 36 साल या 25 साल से 35 साल, ये जो 10 साल, ये जो एज होती है जहां पे उसे कुछ चाहिए होता है, आपको पता है तकरीबन 20 करोड़ से ज्यादा लोग इस केवल 10 साल के ब्रैकेट में है, यूथ, जिनको आज कोई एम्प्लॉयमेंट कुछ ना कुछ चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया आज एक यंगिस्तान है, यंग इंडिया है। 65%, 140 करोड़ में 65% पॉपुलेशन जो 35 साल से कम उम्र की है दोस्तों। 35 साल से कम उम्र की, यानी कि अगर 65% भी मैं लगा रहा हूं, टू बी प्रिसाइज 68% या 70% भी लगा लूं, तो 140 करोड़ का अगर 70% भी लगाऊं, ऑन एन एवरेज मैं बात कर रहा हूं 90 करोड़ की, और जिसमें 20 साल से कम उम्र के लगा हटा दूं, तो भी 30-40 करोड़ लोग जिनको आज एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, और यंग आज एक नेशन है। और हम सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहां पे आज एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट की जॉब तो आपको भी पता है, सबको पता है कि नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में क्या हाल हो रहा है, बड़ी से बड़ी कंपनीज, जेट एयरवेज, इंफोसिस, इंटेल, आप बड़ी से बड़ी कंपनीज, इवन टीसीएस, द वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनीज भी हैं, वो भी आज एम्प्लॉय नहीं कर रही, रादर रिट्रेच कर रही, रिट्रेच कर रही हैं, लोगों को थैंक यू कह रही हैं। और हम सब लोगों ने देखा कोविड, हम सब लोगों को पता है अभी जो एक अलग प्रकार की बीमारी पूरे वर्ल्ड में आई, और किसी को कुछ नहीं पता था इसके बारे में। व्हाट नेक्स्ट? नो डाउट एक ऑनलाइन चैप्टर खुला 2021 के बाद, कोविड के बाद, 2020 के बाद एक नया चैप्टर इंडिया में खुला ऑनलाइन, और बहुत सारी चीजें आज ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं। रादर अभी भी हम लोग यही ऑनलाइन कर रहे हैं जो ऑनलाइन हमें रीच देती है। बट भारत सरकार ने 2014 के बाद कुछ चीजों पे काम करना शुरू किया। डायरेक्ट सेलिंग में आपको बताऊं तो 1995 एंड में इंडिया में आ चुकी थी दो कंपनीज, एक इंडियन कंपनी और एक मल्टीनेशनल कंपनी, स्वीडिश कंपनी थी, जिन्होंने, दो कंपनीज ने इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को शुरू किया। और जब ये दो कंपनी 1995 में शुरुआत हुई, 1996 से उन्होंने बहुत तेजी से काम करना शुरू किया। और ये डायरेक्ट सेलिंग उस वक्त, मतलब उस लेवल पे नहीं था, और 2016 तक तो दोस्तों इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस या लॉ भी नहीं था। हिंदुस्तान में ये इंडस्ट्री चल तो रही थी, पर 2016 तक कोई चीज, कोई सरकार इसके ऊपर बात नहीं करती थी, कोई कोई कुछ चीज नहीं होती थी। 2014 के बाद इसके ऊपर काम करना शुरू किया, और 2016 में पहली बार इसकी गाइडलाइंस आई। गाइडलाइंस कि किस तरीके से इस इंडस्ट्री में लोगों को काम करना है। और ये इंडस्ट्री में 2014 के बाद इसलिए ज्यादा जरूरी भी हो गया, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री में, इतनी पॉपुलेशन में, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना एक भारत सरकार या किसी भी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज। 2019 के बाद अगर आप देखेंगे, हमारे खुद प्राइम मिनिस्टर ने आत्मनिर्भर होने का हम सब लोगों को बोला, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आत्मनिर्भर, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होना, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। और यही एक चीज थी जो सेल्फ इंडिपेंडेंस की जब बात की गई कि हमें अपने पांव पे खुद खड़ा होना, और जब अपने पांव पे खुद खड़े होने की बात होती है तो हम बिजनेस की बात करते हैं। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो अगर इंडिया में देखें कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, फैक्ट्रीज भी लगा सकते हैं,
बहुत सारे बिजनेस कर सकते हैं, बट बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ी कैपिटल की जरूरत होती है। हम कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस, दुकान भी खोलेंगे, कुछ भी खोलेंगे, उसमें कैपिटल की जरूरत होती है। बट डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा मेथड, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी लेबर यानी कि आपके हार्डवर्क और आपके स्किल्स की ज्यादा जरूरत होती है रादर देन आप पैसे, राइट? आपके लर्निंग एटीट्यूड की, आपके एटीट्यूड की, आपके पॉजिटिव एटीट्यूड की, इन चीजों की ज्यादा जरूरत होती है इस इंडस्ट्री में रादर देन आप पैसा लगाएं, राइट? वो चीज ही इस इंडस्ट्री में नहीं चलता कि पैसे लगा के भी आप पैसा करें। और आज तकरीबन, अगर मैं 1995 96 से मैं बात कर रहा हूं, 2024 यानी कि तकरीबन आप सोच सकते हैं 30 साल के आसपास का समय इस इंडस्ट्री को भारत में, इंडिया में हो चुका है। 2023 रादर 2021 दिसंबर में लॉ आया। लॉ में कुछ चीजें चेंज हुई तब के हमारे एमडी सर मिस्टर गौतम बाली सर और एक और कंपनी के जो थे, जो दो लोगों ने भारत सरकार के मिनिस्टर से बात की और जो कुछ चीजें फाइन ट्यून कर रही थी उस लॉ में वो की। और 2023 जुलाई में भारत सरकार ने इसके ऊपर एक लॉ बनाया और पूरी की पूरी 100% इसे एक लीगल इंडस्ट्री का नाम दिया गया, राइट? और ये अब 100% लीगल है। और भारत सरकार ने खुद इस चीज को एनालिसिस किया कि डायरेक्ट सेलिंग में जिस तरीके से लोग अपना कैरियर बना सकते हैं, वैसा एम्प्लॉयमेंट देने का जरिया शायद पूरे विश्व में कहीं नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैंने पढ़ाइयां वर्ल्ड वाइड की है। मैं अभी भी पिछले महीने, एक महीने से अमेरिका में था, राइट? उससे पहले भी मैं 3-4 बार अमेरिका गया। मैंने इवन जो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट किया वो भी अमेरिका से किया। और मैं इवन डायरेक्ट सेलिंग को बहुत ज्यादा नॉलेज यानी कि बारीकियां जानने की उस इंडस्ट्री में कोशिश की। मैं खुद इस इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय से हूँ, राइट? मे बी शायद यहाँ पे कई लोग ऐसे हो जिनकी उम्र भी उतनी नहीं है जितना मेरा एक्सपीरियंस शायद डायरेक्ट सेलिंग में हो, राइट? बट और इस डायरेक्ट सेलिंग में मैंने इन सालों में बहुत कुछ देखा। मैंने इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड वाइड लोगों को देखा कि जो अपने पॉजिटिव एटीट्यूड या अपने स्किल्स के कारण, लर्निंग एटीट्यूड के कारण टैक्सी ड्राइवर थे या नॉर्मल बेसिक लोग थे, और आज वो मंथली 50 लाख, 1 करोड़, मतलब इंटरनेशनली मैं बात करूं तो 5-5, 10-10 करोड़ रुपए भी महीना कमाते, राइट? इसी इंडस्ट्री से उन्होंने हेलीकॉप्टर्स लिए, बंगलो लिए, फरारी से लेके कैसी कैसी रोल्स रॉयस गाड़ियां ली वर्ल्ड वाइड, आप लोग सोच नहीं पाए। इंडिया में ये इंडस्ट्री बहुत बाद में आई, बट वर्ल्ड वाइड अगर देखें तो ये इंडस्ट्री को तकरीबन 80 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। टू बी प्रिसाइज 90 साल के आसपास ये इंडस्ट्री हो चुकी है, 1947 से कहा जाता है। और डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ये है डायरेक्ट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, राइट? और मैं आपको बता दूं, लोग अक्सर कहते हैं कि ये डायरेक्ट सेलिंग जो है या डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो हम लोग बात करते हैं वो विदेशों में शुरू हुआ, बट मैं आपको याद दिला दूं, डायरेक्ट कंज्यूमराइजेशन इंडिया में ही शुरू हुआ। आपके घरों में चूड़ी वाले आते थे, आपके घरों में सूट वाले आते थे, आपके घरों में चादरें बेचने वाले आते थे, वो सब डायरेक्ट सेलिंग ही था। वो सब डायरेक्ट सेलिंग था, बट हाँ, उसमें एक कमर्शियल एंगल नहीं था। कमर्शियल एंगल यानी कि पे आउट, यानी कि मनी, राइट? ये एंगल नहीं था। बट वो लोग आपके घर में एक फैक्ट्री में बनता था, एक व्यक्ति आपके घर आता था और वो बेचता था, वो डायरेक्ट सेलर, प्योर डायरेक्ट सेलिंग होती थी। और ये इंडिया में भी बहुत टाइम से चल रहा था, बट ऑब्वियसली कमर्शियल एंगल इसको देके आज वर्ल्ड वाइड ये माना जा रहा है कि फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग ही है। हिंदुस्तान, इंडिया गवर्नमेंट ने भी इसके ऊपर बहुत काम किया। और पहली बार मैं आपको बता दूं, अभी वुमेन 8 मार्च को जो वुमेन्स डे था, उस दिन पहली बार भारत सरकार के 2 मिनिस्टर पहली बार किसी इवेंट में डायरेक्ट सेलिंग के आए। वरना आज तक का रिकॉर्ड है इन 30 सालों में, भारत सरकार के मिनिस्टर कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग के इवेंट में नहीं आए। उन्होंने ये सब चीजें एनालिसिस की। मिसेस स्मृति ईरानी जी वहां थी, मिस्टर पीयूष गोयल वहां थे, ये दोनों मिनिस्टर वो उस इवेंट में थे जो 8 मार्च को इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया गया आईटीओ पे, और जहां पे वेस्टीज के तकरीबन 10,000 से ज्यादा फीमेल्स वहां पे थी। और उस इंडस्ट्री के बारे में मिनिस्टर्स, भारत सरकार के मिनिस्टर्स द्वारा जो बताया गया और जो विजन दिया गया, वो बहुत बड़ा विजन है। तो दोस्तों, पहली चीज तो फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का है, ना ही केवल इंडिया, वर्ल्ड वाइड, राइट? ये तो बहुत क्लियरली है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सेल्फ इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो वो बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है डायरेक्ट सेलिंग।